गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपसे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग आपसे बताएंगे कि कंप्यूटर वायरस कैसे फैलते हैं और इफ़ेक्ट क्या होता है कंप्यूटर वायरस का। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हम लोगों ने जो कल वीडियो मैंने आपको भेजा था उसमें साउंड नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ये वीडियो हम लंबा करेंगे जिससे कि आपका कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों का कंटेंट हम कवर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो आज हमें पढ़ना था वो था कंप्यूटर वायरस कैसे फैलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो है, कंप्यूटर वायरस जो है वो एक मशीन से मशीन के थ्रू फैलते हैं। लाइक जैसे ह्यूमन वायरस है तो वो आपसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए उनको मशीन की नीड पड़ती है। उसके लिए स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 6 रास्ते दिए हुए हैं, वेज, जिनके थ्रू ये इन्फेक्शन मीन्स वायरस आपका एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र होता है। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो पहला है, अगर हम पीसी को बूट करते हैं, बूट करने का मतलब स्टूडेंट्स पीसी में कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं हम लोग, तो हम लोग उसकी बूटिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो ये बूटिंग करते हैं यही है हमारा इन्फेक्टेड मीडियम से अगर हम बूटिंग कर लें तो हमारा कंप्यूटर जो है उसमें वायरस आ जाएगा। या फिर कोई हम वायरस वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दें, मीन्स उसको किसी वायरस वाले प्रोग्राम को हम लोग चलाएं अपने कंप्यूटर में, तो ऐसा हो सकता है। और क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई इन्फेक्टेड फाइल ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा। और क्या है, इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट, या फिर हम किसी फ्लॉपी डिस्क या फिर अदर मीडिया को इन्फेक्टेड मीडियम से यूज़ करते हैं। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, इन वायरसेस आ गए हमारे कंप्यूटर में, तो इन वायरस का इफ़ेक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता है हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में बहुत सारा जो डेटा है वो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और हम लोग ये नहीं देखते कि जो हमने डाटा रिसीव किया है वो फाइल करप्टेड है या फिर उसमें वायरस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख लेते हैं वायरस आपका अगर आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, मीन्स कुछ लक्षण होंगे। जैसे आपका फ़ीवर हो जाता है कई बार, आपको अगर कोई वायरस आ गया, तो वैसे ही कंप्यूटर में भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग हम आगे देखते हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल से स्लो वर्क करेगा, धीरा चलेगा। कई बार आपका जो सिस्टम है वो हैंग होने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग करने लगेगा। और क्या है स्टूडेंट्स, अपने कई बार वो आपका कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होगा, और इस रीस्टार्ट होने के साथ साथ स्टूडेंट्स कई बार वो चलना भी बंद कर देगा। अब क्या है, जो एप्लीकेशंस हैं आपके कंप्यूटर पर वो अपने आप वर्क नहीं करेंगी, उसके लिए कुछ चीज़ें की नीड पड़ेगी, वो अपने आप आपकी वर्क नहीं करेंगी ठीक से। लाइक आपने कोई प्रोग्राम खोला, आप उसमें कुछ करना चाहते हो, तो वो लाइक आपको कुछ एडिटिंग करनी, तो आप एडिटिंग नहीं कर पा रहे हो, सेव नहीं हो रही है फाइल, या फिर बहुत जल्दी जल्दी वो बंद हो जा रही है। डिस्क ड्राइव्स, आपकी जो पेन ड्राइव होगी, सीडी होगी, या फिर अदर चीज़ें जो बर्न नहीं हैं, वो आप खोल नहीं पाओगे। वो कुछ एक छोटा सा शॉर्टकट टाइप का बना देगा एंड उसके अंदर वो सब चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ चीज़ें ये होती हैं। और क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिंट आउट्स ठीक से नहीं ले पाएंगे। क्या नहीं ले पाएंगे स्टूडेंट्स, प्रिंट आउट्स हम लोग ठीक से नहीं ले पाएंगे। अब क्या, हम लोग को कई बार आपका अनयूजुअल एरर मैसेजेस दिखाई देंगे। अनयूजुअल एरर मैसेजेस में क्या करना है स्टूडेंट्स, इन मैसेजेस का लाइक आप कुछ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में ही, कोई आपने फ़ाइल खोल रखी है, कोई एप्लीकेशन खोल रखी है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो अचानक से आपकी स्क्रीन पे एक विंडो ओपन होगी और आपके सामने एक मैसेज का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा सिर्फ और सिर्फ एरर, एरर लिखा होगा आपका उसमें।
तो ये एरर मैसेजेस आपके सामने कई बार और सामने आ जाएंगे। अब क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टॉर्टेड मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्स, आपके सामने अलग अलग चीज़ें ओपन होने लगेंगी। कुछ बेकार के जो आपके नॉर्मली ओपन नहीं होती होंगी चीज़ें, वो आपका इसमें दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें आपकी होती हैं अगर आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है वायरस से। अब वायरस क्या नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी 4 पॉइंट हैं। आपका जो वायरस है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए तो इस हार्डवेयर से बचने के लिए क्या करना है स्टूडेंट, हाँ मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वही सिर्फ आपके जो वायरस है उससे सिर्फ सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट होगा, हार्डवेयर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो राइट प्रोटेक्टेड डिस्क होती है CD रोम, उस पर कुछ नहीं होगा आपसे कि जो आपकी राइट प्रोटेक्टेड डिस्क हैं उन पर आपका वायरस कुछ नहीं इफ़ेक्ट कर सकता। राइट प्रोटेक्टेड मतलब जो डिस्क बर्न कर दी गई हैं। आपने कई बार सुना होगा किसी किसी से कि डिस्क को बर्न किया जा रहा है, तो इन डिस्क से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्या स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका वो है इट कैन नॉट इफ़ेक्ट कंप्रेस्ड फाइल्स। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये कंप्रेस्ड फाइल्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कंप्रेस्ड फाइल्स को इफ़ेक्ट इसलिए नहीं करता स्टूडेंट क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेस नहीं होती है, वो भी रीड ऑनली टाइप में हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले सिर्फ हम उस फाइल से बाहर निकाल सकते हैं चीज़ें, उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकते, तो वायरस के लिए प्लेस ही नहीं होती उसके अंदर, तो वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। अब क्या स्टूडेंट्स, वायरस जो होता है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर बना है, अगर वो वायरस आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है तो वो आपका एप्पल पर वर्क नहीं करेगा। और अगर आपका वायरस जो एप्पल का है वो एंड्रॉयड पे वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको स्टूडेंट्स देखनी पड़ेंगी। अब क्या स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स के वायरस होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ वायरस दिए हुए हैं, 6 वायरसेस दिए हुए हैं आपकी बुक में। हम इन पर अब डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका कंप्यूटर वायरसेस पर ही रिसर्च करते हैं। अब क्या स्टूडेंट्स, वह जो ये होते हैं लोग, वो अलग अलग टाइप्स के वायरसेस पर के बारे में पढ़ते हैं। उनका जो प्रोग्राम होता है वो कैसे राइट किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे डैमेज करते हैं या कंप्यूटर में कैसे फैलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कितने टाइप्स के वायरसेस होते हैं और क्या क्या इनका इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस जो है स्टूडेंट्स वो कुछ फाइल्स को इफ़ेक्ट करता है जिनका एक्सटेंशन क्या होता है .com .exe .sys .dli .ovl .scr। इन सब जितने भी एक्सटेंशन होंगे ये स्टूडेंट्स, इन सभी पर आपका कंप्यूटर वायरस इफ़ेक्ट करता है। ये मेनली किस चीज़ को टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स, फाइल्स, बिकॉज प्रोग्राम फाइल्स आर वाइडली यूज्ड। ये सबसे ज़्यादा प्रोग्राम फाइल्स को टारगेट करते हैं क्योंकि प्रोग्राम फाइल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। आप क्या स्टूडेंट्स, इनके कुछ वायरसेस के जो प्रोग्राम वायरसेस के एग्जांपल हैं वो है अमीबा है, amoeba.a है, संडे है, कैस्केड है, एसिड रेन है, alien.298 है, umbrella.3173 है। तो ये हैं स्टूडेंट्स आपके कुछ प्रोग्राम वायरसेस। बूट सेक्टर वायरस जो स्टूडेंट्स होते हैं, बूट वायरस जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका क्या करता है, वो आप अपने आप को एक ऐसी हार्ड डिस्क में फ़िट कर लेता जाके बैठ जाता है जहाँ पे बूटिंग के वक्त कंप्यूटर उसको रीड करता है। एंड फिर क्या करेगा, उसके बाद जैसे ही वो कंप्यूटर उसको रीड करेगा तो वो
इफ़ेक्ट अपना शो करेगा एंड वहाँ पर आपका प्रोग्राम वर्क ठीक से नहीं करेगा। और बूट सेक्टर वायरस जो होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ बूटिंग के टाइम ही अपना वर्क दिखाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, डेनिस बूट, डिस्क किलर, devil.941, इग्बी, माइकल एंजलो, स्टोन वायरस। तो ये कुछ हैं जो आपके स्टूडेंट्स बूट सेक्टर वायरस में आते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है। तो हम 2 टॉपिक्स बाद इसमें करेंगे, बाकी के 4 टॉपिक आपके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।